यीशु मसीह जब मंदिर में आए, मंदिर में जब आने के बाद में यीशु मसीह को, हमारे प्रभु को एक भविष्यवक्ता का, व्यवस्था का पुस्तक दिया गया और पुस्तक देने के बाद में यीशु मसीह ने उस जगह को खोला जो किसी यहूदी, किसी सदूकी, किसी फरीसी ने नहीं खोला था। सिर्फ भविष्यवक्ता यशायाह ने लिख कर गया था वो, और उसने पढ़ा था। तो यहाँ पर यीशु मसीह ने इस प्रकार से पढ़ा, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। सबसे पहला, आप कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए आप क्रोधी, स्वार्थी, मतलबी, ढीठा होकर कभी भी सुसमाचार सुना नहीं सकते हैं, क्योंकि कंगाल व्यक्ति बहुत परेशान रहता है। अब जानते हैं, एक कंगाल व्यक्ति ऐसा व्यक्ति थी कि जो 12 साल से लहू बहते हुए स्त्री थी, वो ऐसा कंगाल थी, न तो मर रही थी न तो जी रही थी। मुझे लगता है कि उसके सामने कोई स्त्री आती होगी, कोई पुरुष आता होगा, और कोई बहन तो ठीक है बोलती तो बहुत चिड़चिड़ाती होगी, और उसके सामने लोग मजाक करते होंगे, क्या क्या करते होंगे, उसको छीछी दूर दूर करते होंगे, वो चिड़चिड़ करती होगी। लेकिन वो उस समय कंगाल बन चुकी थी। क्या चीज से कंगाल थी? शरीर से कंगाल थी, धनों से कंगाल थी, दौलत से कंगाल थी, समाजों से कंगाल थी, यहाँ तक विपत्ति ने भी। परमेश्वर ने बोला, ऐसा ही कंगालों को मैं क्या करने आया हूँ? कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए यीशु मसीह को क्या किया गया था? अभिषेक किया गया था। हालेलुया। आपको सुसमाचार आप सुना पा रहे हैं तो आपके जीवन में अभिषेक है, इसीलिए सुना पा रहे हैं। यदि नहीं सुना पा रहे हैं, आपका हाथ थरथरी कांप रहा है, आपका दिल धड़क रहा है, तो इसका मतलब आपको अभिषेक मांगने की जरूरत है। क्योंकि बिना सुसमाचार सुना है कोई भी सुनने वाला सुनाएगा। सुसमाचार विश्वास सुनने से आता है। सुनना किसका वचन से आता है? हमारे भाषा में और इंग्लिश भाषा में लिखा है सुसमाचार मसीह के वचन से आता है। सुसमाचार का मतलब आप जानते हैं क्या है? आपको खुशी करने वाला सुसमाचार। जैसे कि उदाहरण के लिए अभी जाते जाते आप लोग घर में कंगाल हो सब हैं, लेकिन आपको एक डिब्बा पैसा मिला, जैसे कि उसमें 10 लाख या 15 लाख है। उसके बाद में आपको उसमें से 20 लाख का सोना का बिस्कुट भी तुमको मिलता है। उसके बाद में आप एकदम घर जाते हैं, उसके बाद जल्दी जल्दी खोलते हैं। उसके बाद आप गरीब हैं, आपका खाने के लिए लाले पड़े हुए हैं, आप कर्जे में पड़े हुए हैं, नाना प्रकार के जमीन घर बनाना है, अधूरा घर टूटा हुआ है। आप सबसे पहले क्या हो जाएंगे? आपके लिए सुसमाचार होगा, खुश होंगे ना। लेकिन आपके पास 15-20 लाख है और आपके पास 1-2 करोड़ का सोना का बिस्कुट है, और आप बैंक गए रखने के लिए, और आप जा रहे हैं, और आपके बाल बच्चा घर में खुशी है कि मम्मी गई है बैंक में पैसा रखने के लिए, बिस्कुट, सोना के बिस्कुट रखने के लिए। लेकिन ऐसा खबर आता है आधा रास्ते में डाकू आकर, तो घर के लोग कितनी खुशी होंगी? वो लोग कंगाल हो गए हैं। वो खुशी कंगालों के जीवन में नहीं रहता है। इसीलिए यीशु मसीह ने सबके जीवन में खुशी पैदा किया है। 12 साल के स्त्री, जो लहू बहने वाली स्त्री को कंगाल था, यीशु मसीह को छूते ही उसको खुशी और चंगाई के सामर्थ बहाने लगा, शांति का सामर्थ बहने लगा। आमीन, हालेलुया। और वो जानते हैं, वो सामर्थ पाने के लिए वो आके यीशु मसीह को विश्वास के द्वारा छुई। तुम विश्वास करके छुई कि मैं आज यीशु मसीह को छू लूंगी तो मैं शिफा पाऊंगी, रियाई पाऊंगी, चंगाई पाऊंगी। उसने छूते ही यीशु मसीह ने कहा, बेटी शांति से अब तुम घर जाओ, क्योंकि तुम इस बीमारों से क्या पा चुकी हो? इस बीमारों से तुम चंगाई और शिफा पा चुकी हो। तुम शांति से घरे जाओ। आमीन, हालेलुया। सुनिए, यीशु मसीह को छूने का कोशिश कीजिए। यीशु मसीह को छूने वाला ना सब कोई को मिला के चलता है। वो फूट कहीं भी नहीं डालता है, घमंड कहीं भी नहीं लाता है। आमीन, हालेलुया। और अभिषेक आदमी सबको परमेश्वर अभिषेक नहीं देता है, उसको अलग अलग अभिषेक, अलग अलग दान, अलग अलग वरदान देता है। और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को क्या करूं? छुटकारे का, और अंधों को क्या करने? दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुछ लोगों को क्या करूं?
हाँ, आप जब कंगाल होते हैं ना तो आप तुरंत आपको जेल भी ले जा सकता है, क्योंकि कोर्ट केस करने के लिए आपको कुछ नहीं है, आप कैद में बंद है तो बंदे। और आप जब कंगाल हो जाते हैं आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, खाली दुख ही दुख दिखाई देगा, ऐसे ही निराशा। और आप रोएंगे, आप चिल्लाएंगे, आप डॉक्टर को ढूंढेंगे। अब हम भी यही महसूस करके आए, हम मेरे जीवन में बहुत सी बीमारी से हम निकले हुए हैं, संघर्ष किए। हम लोग कंगाल हो जाने के बाद हमें अपने आप अंधापन भी आता है, उसके बाद में हमारे जीवन में बंदियों में हम पड़ जाते हैं, उसके बाद में हमारे जीवन में अंधापन आ जाता है। लेकिन हम कुचल जाते हैं, कुछ लोगों को कुचल जाते हैं, बंदी में पड़ते हैं, अंधापन आ जाता है हमको। मदर टेरेसा उस कोड़ी लोगों को जो ठीक हो ना, तुम्हारा घाव ठीक है ना बोल के पूरा रुइया से पूरा साफ कर करके उसके बाद उसमें हाथ में लग रहा है, कपड़ा में लग रहा है, उसको कुछ नहीं हो रहा। तो मदर टेरेसा को पूछा गया, मेरी दीदी ये तुम कैसे कर सकती हो, हम तो 50 करोड़ देगा भी हम नहीं कर पाएंगे, तो फ्री में ऐसे करे कैसे कर सकती है। तो बोलती है कि हमारे अंदर में इन लोगों के लिए बहुत प्रेम है, प्रेम सब कुछ कर सकता है। यीशु मसीह जानते हैं ये संसार में हमारे लिए कैसे मर सकता है बोल के सवाल हुआ होगा, स्वर्गदूत भी सवाल किया होगा, लेकिन परमेश्वर अपने स्वरूप अपने प्रतिरूप में बनाए हुए लोग को कभी भूल नहीं सकता है। इसीलिए आप कंगालों को सुसमाचार के लिए आपको दीन होना जरूरी है। सबको आमीन हालेलुया, आपको दीन होना जरूरी है। तो कुछ लोगों को क्या करेगा, अभिषेक छुड़ाएगा। आपको लोग कुचलने लगेंगे जब आप नहीं उठेंगे, तो छुड़ाने के लिए कौन आया था, यीशु मसीह आया था। आमीन हालेलुया। इसीलिए सुनो मेरे भाई बहन, आज धनराज तुमको खुशी नहीं कर सकता चंगाई करके, डांट के भाग जाओ वो भी तुमको दुखी नहीं कर सकता है। लेकिन यीशु मसीह का अनॉइंटिंग अभिषेक ही था कि तुम लोगों को चंगाई करने वाला, तुम लोगों को छुड़ाने वाला, और तुम लोगों को दुख से निकालने वाला, और तुम्हारा प्रार्थना सुनने वाला, तुम्हें नौकरी देने वाला, तुम्हारे पेंशन का पैसा देने वाला, ये घर को बनाने वाला और सब कुछ जुटाने वाला और कर्जा को चुकाने वाला यीशु मसीह ही है, और था, है, रहेगा। आमीन हालेलुया। इसीलिए घमंड करने की कोई जरूरत नहीं है। जो घमंड नहीं करता वही बोलता है दीन है। आमीन हालेलुया। इसीलिए सुनो, चंगाई करने वाला यीशु मसीह को ही छोड़ दोगे तो धनराज कुछ कर सकता है? हाँ, आप यीशु मसीह को ही छोड़ दोगे छुटकारा देने वाला, तो यीशु मसीह के पास आने के लिए विश्वास और ग्रहण होना पड़ता। आमीन। पहले 12 साल से गर्भवती हुई स्त्री पहले क्या लेके आई, विश्वास लेके आई। यीशु मसीह को छूने का मतलब क्या कि ग्रहण किया। इसीलिए विश्वास और ग्रहण होना चाहिए। तब उसने पुस्तक बंद करके सेवकों के हाथ में दे दी और बैठ गया, और आराधनालय के सब लोगों की आंखें उस पर लगी थी। तब वह उनसे कहने लगा, आज ही यह लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ। यीशु मसीह ने क्या बोला कि यह लेख जो है आज ही क्या हुआ, पूरा हुआ। जब तक यीशु मसीह के पास नहीं आएंगे आप, जब तक यीशु मसीह के साथ आप विश्वास नहीं करेंगे, जब तक यीशु मसीह के साथ विश्वास करके आप लौट नहीं आएंगे, आपको ये है, आप यीशु मसीह के पास आने चाहते हैं तो पहले आपको यीशु मसीह के पास आकर विश्वास करना होगा। क्योंकि बाइबल कहता है परमेश्वर उस व्यक्ति से प्रसन्न होता है जो उसके पास आता है और विश्वास करता है कि परमेश्वर ये कर सकता है। आमीन हालेलुया। पहले आपको विश्वास करना चाहिए। दूसरी बात, आपको क्या करना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए। विश्वास आपको यीशु मसीह के पास लेके चलता है, ग्रहण आपके व्यवस्था को क्या कर देता है, पूरी कर देता है। यहाँ क्या बोला, आज ही इस व्यवस्था को क्या हुआ, पूरा हुआ। इसका मतलब उससे पहले कोई छुड़ाने वाला और कंगालों को सुसमाचार सुनाने वाला, कुचले हुए को, अंधों को रिहाई करने वाला कोई भी नहीं आया था। आमीन हालेलुया। तो आज दिन बनोगे तो तुम्हें शिरोमणि तुलाएगा। शिरोमणि यीशु मसीह को ही सिर्फ तुलाया है बोल के एफिसी के पुस्तक में बोलता है। देखिए, अनदेखी बातों को सब शिरोमणि करके पिता ने उसको देखी अनदेखी वस्तु का अधिकार दिया है, लेकिन पुत्र ने उसी वस्तुओं को अधिकार लेके किसको दिया है,
कलीसिया को दिया। इसीलिए बाइबल बोलता है याकूब के पुस्तक, तुम यदि दिन होगे तो परमेश्वर तुम्हें क्या करेगा? शिरोमणि बनाएगा, शिरोमणि बनाएगा। शिरोमणि का मतलब हम यीशु मसीह के बराबर में अभिषेक लेंगे। सोचो, वो यीशु को छोड़कर तुम एक पास्टर के पीछे, एक दीदी के पीछे, एक क्या बोलते हैं बहन के पीछे, और उसके बातों में बाइबल से मेल खाता नहीं है, वो समझता नहीं है, वो समझती नहीं है, वो बनाने के बदले में बिगाड़ता है, बिगाड़ती है, तो उसके पीछे तुम चलोगे कि यीशु के पीछे चलोगे? यदि यीशु के पीछे चलोगे ना, वो बिगड़ने वाला भी तुमको एक दिन आदर करेगा। आमीन, हालेलुया। और बोलेगा, बहन तुमसे, भाई हम तुमसे कुछ सीख रहे हैं, हम लोग एक दूसरे को सिखा रहे हैं, सीख रहे हैं। आमीन। इसीलिए व्यवस्था उस दिन पूरा हुआ। 12 साल के स्त्री, कितना साल से? 12 साल से लहूवते स्त्री का व्यवस्था कब पूरा हुआ? जब उसने यीशु को विश्वास किया। क्या किया? विश्वास के साथ आई। कैसे आई? विश्वास के साथ आई, और विश्वास के साथ आकर उसने यीशु को क्या किया? ग्रहण किया। क्या किया? ग्रहण किया। छूने का मतलब क्या किया? ग्रहण किया। जैसे ही ग्रहण किया, वो क्या बोलते हैं, कुचल चुकी थी, सब कोई उसको कुचलता था, उसको कोई नहीं सोचता था, कुछ भी नहीं सोचता था, सारी चीज को बेच चुकी थी। वैद्य के पास जाके 12 साल से न मरती न जीती, वो कुचली हुई थी, वो कैद में पड़ी हुई थी। किसके कैद में? वो लहू बहते हुए बीमार के कैद में पड़ी हुई थी, और वो अशांति के कैद में, टेंशन के कैद में पड़ी हुई थी, और वो कैद में पड़ी हुई थी। वो उसे रिहाई करने वाला कोई नहीं था, लेकिन उसका विश्वास था। उसका कौन था? विश्वास के साथ किसके पास गई? वो यीशु के पास आई। कैसे आई? उसके बाद उसने ग्रहण की, विश्वास की, यीशु के पास आई, और यीशु से वो ले ली। और यीशु ने बोला, बेटी तेरे विश्वास के द्वारा शांति से। वो सुनिए, 2 चीज से कंगाल थी, बीमार से, अशांत हो जाता है। क्या है? डॉक्टर ने बोला ना। अब आप बोलेंगे हाँ हाँ तेरे पास ऐसा ही है, तो आपका मन को अशांति कर देगा। लेकिन सुनिए, बाइबल क्या कहता है? नाशवान शरीर को मैं अविनाशी कर सकता हूँ। आमीन, हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह का शरीर नष्ट होना चाहिए था, क्योंकि इतना कोरा पीटा गया था, इतना नस नस में, हड्डी हड्डी में कीले ठोके गए थे, भाले ठोके गए थे, कांड़ा का मुकुट पहना दिया गया था, डंठा से मार के सिर को फोड़ दिया गया था। जीने का कोई उम्मीद था? हाँ, भाले मारे गए थे, पंजड़े में मारे गए थे, तो उसका क्या बोलते हैं, अंदर का जितना भी है सब खराब हो चुका होगा ना। जी उठाया ना पिता ने, पवित्र आत्मा ने जी उठाया ना। ऐसा हालत, आप पाप से लड़ते लड़ते, बीमारों से लड़ते रहते, रोगों से लड़ते लड़ते आपका ऐसा हालत हुआ है। वो पाप, अपराध, अधर्म, बीमारी, दुख और पीड़ा शैतान बात करेगा। मैं बात करूंगा, अभिषेक का बात करूंगा, मैं छुड़ौतरी का बात करूंगा, मैं रिहाई का बात करूंगा, मैं राज्य का बात करूंगा। गिरने उठने का मैं बात नहीं करूंगा, विश्वास का घटी बड़ी का बात नहीं करूंगा। जो कोई मेरे पास आएगा वो क्या है? शिफा पाएगा। हालेलुया। जो कोई मेरे पास आएगा, और जो कोई मेरे पास पिता भेजेगा, वो शिफा पाएगा, रिहाई पाएगा। हालेलुया। जो प्यासा हो मेरे पास आए और पिए और विश्वास करे, उसके अंतःकरण से जीवन का नदियां बहेगी। मृत्यु के बाद लिखा है कि तुम्हारे अंदर से मृत्यु का नदी बहेगी। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहन, और सब ने उसे सहारा, और जो अनुग्रह की बातें उसके मुंह से निकली थी उससे अचंभित हुए और कहने लगे, क्या यह यीशु का पुत्र नहीं? वो लोग अचंभित हुए। सुनिए, वो पिता की ओर से आया था। वो लोग क्या बोल रहे थे? ये तो यीशु का क्या है? पुत्र है। ऐसे अनुग्रह वाला बात कैसे बोल सकता है? अनुग्रह का मतलब आपको अभी ऐसा हुआ है कि आपको पूरा मेरे पास अधिकार है, आपने मेरे साथ जुल्म किया है, आपको लाते लात मार के, हाथे हाथ मार के, मुके मुके मार के, और क्या बोलते हैं, आपको पूरी रीति से डंडा से मार के, आपको खून बहा के, आपको पूरा तड़पा तड़पा के मारने का मेरे पास अधिकार है। लेकिन जानते हैं, हम वो न करके उसको अपने बगल में बैठा रहे हैं। किसके बगल में बैठा रहे हैं?
उसके बाद मेरे भोजन से, मेरे लत्ते और मेरे कपड़े से क्या कर रहा हूं, मैं उसको पहना रहा हूं। और मैं बोल रहा हूं, मैं एक बात का घोषणा करने जा रहा हूं। घोषणा यह है कि इसके जगह में अब मैं मरूंगा। इसके चोटों को, इसके घावों को, इसके जख्मों को, इसके मृत्यु को मैं लूंगा। इसको अनुग्रह बोलते हैं। क्या यही यीशु का पुत्र नहीं? तो उसने उनसे कहा, तुम मुझ पर यह कहावत अवश्य कहोगे कि हे वैद्य, अपने आप को अच्छा कर। जो कुछ हमने सुना है कि कफरनहूम में तूने किया है, उसे यहाँ अपने देश में भी कर। अब तुम लोग ये बोलोगे कि हे वैद्य, पहले किसको ठीक कर? हालेलुया। सुनिए मेरे भाई बहन, मैं इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूं। कानों को खोल लो, आंखों को खोल लो कि यीशु मसीह का जो माँ बाप और भाई बहन ठीक ठाक नहीं थे। बीमार होंगे, झगड़ालू होंगे, क्योंकि पहले किसको ठीक कर बोला है? अपने आप को ठीक कर बोला है। सुनिए, आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं। आमीन, हालेलुया। और कफरनहूम में जो काम किया है वो काम यहां भी कर बोला। आमीन। और यीशु मसीह बोलता है भविष्यवक्ता को अपने गांव शहर में उतना वैल्यू नहीं होता। मैं जो कहने जा रहा हूं, ड्रेक प्रिंस का बारे में आप सुने हैं कि नहीं? ड्रेक प्रिंस का मैंने बहुत बुक पढ़ा है और शुरू से मैंने पढ़ा है। वो बुक हर एक भाषा में मिलता है। ड्रेक प्रिंस एक आर्मी का वो इलाज करने वाला, आर्मी में थे, उनको बहुत पैसा मिलता था, बॉर्डर में सबका सेवा करते थे और वो एक मसीह थे और नौकरी करते थे। और उनको एक समय ऐसा हुआ कि वो ठंड में जो बर्फ में कहा तो वो करते करते उनका जो हाथ पैर अकड़ने वाला बीमार, नस नस अकड़ने वाला बीमार, न चलने वाला बीमार हो गया। उसके बाद में उनको सुइया दवाई लाकर शहर में रखा गया और वो यीशु मसीह में विश्वास करने वाले व्यक्ति एकदम बेड में क्या है ऐसे पड़े हुए हैं और वो बाइबल को जानते हैं। और लोग बोल रहे हैं कि उधर प्रार्थना, इधर प्रार्थना, उधर प्रार्थना, जानते हैं। उसके बाद में उन्होंने बाइबल पढ़ा और परमेश्वर में अनुभव करने का कोशिश किया। उसके बाद में जब वो अनुभव कर रहे थे उस दुख को, वो जानते हैं 10 साल या 15 साल से ग्रसित हुए, बेडे में रह गए। तो जानते हैं जब बाइबल पढ़ा तो उनको नीति वचन 4 का 20-22 आपको पता है, हम शुरू से चलाते हैं, उन्हीं का टीचिंग से हम चलाते हैं। उन नीति वचन के 20 और 22 में पता है क्या लिखा है? हे मेरे पुत्र, परमेश्वर के वचनों को अपने आंखों से, अपने दिलों से, अपने होठों से क्या न होने दे, ओझल न होने दे, हटने न देने दे। और उसको ऐसा करने से तेरा सारा शरीर क्या होगा? क्या होगा? हाँ, ऐसे लिखा है। और वो दवाई को 10-12 साल के बाद सारे दवाई को क्या कर दिया? साइड कर दिया। 3 टाइम वही पढ़ के खाना लगा विश्वास के साथ। जैसे ही 6 महीना पूरी गया ना, 7वां महीना उठ के चलने लगा। उसने बहुत बुक पढ़ा है। उसने छोटा हाथों को, बड़ा हाथों को, टेढ़े हाथों को, पूरा लंगड़ा को, अंधे को, लकवे को उन्होंने चंगा किया। अभी इस संसार में नहीं, ये ड्रेक प्रिंस वो सबसे महान माने जाते थे, जो कि क्या बोलते हैं, उन्होंने आर्मी का छोड़कर सेवकाई विश्व देश में उन्होंने पहुंचा, सेवकाई किया। अभी वो नहीं है। अब इस सारे बातों से मैं क्या कहने जा रहा हूं, आपके जीवन में बहुत चीजों से, पुराना बीमारी से आप ग्रस्त हैं और आप लोगों को पता है क्या बोलेगा शैतान? हाँ, क्या बोलेगा पता है? तुम पहले खुद ठीक हो जा, क्या बोलेगा? और जानते हैं आपको चाहने वालों के मुंह से भी बोल सकता है। लेकिन सुनिए मेरे प्रिय भाई बहन, व्यवस्था ये है, ये पूरा होता आज, पूरा ये होता है। यीशु मसीह को भी बोला कि वैद्य तू अपने आप को क्या कर? ठीक कर। लेकिन अब ये होगा, आप परमेश्वर के वचन में बने रहिए। परमेश्वर सब कुछ क्या करने वाला है? आपके जीवन में काम करने वाला है। अब काम कैसे करेगा? सुनिए ना भैया, डॉक्टर ऐसे ऐसे हमको बोलिए, विश्वासी को बोलिए,
लेकिन अन्य जाति को नहीं बोलिए, क्योंकि शैतान आपके जीवन में सुराख लेने चाहता है। क्या करने चाहता है? आपके निराशा करने, सुराख लेने चाहता है, सबूत लेने चाहता है, एविडेंस लेने चाहता है। लेकिन परमेश्वर कहता है कि आपको सबसे पहले विश्वास के साथ कहां जाना चाहिए? उसके बाद उसको क्या कर लेना चाहिए? आज सुनिए मेरे वचन को, आप सुनते हैं तो आज यीशु के नाम से आप अब परमेश्वर के वचन के द्वारा सारे पुराने बीमारी, जितने के भी शरीर में जो मेरा आवाज सुन रहे, जो नहीं सुन रहे उसके लिए नहीं, जितने भी आवाज सुन रहे आपके पुराने बीमारी के शरीर का जो पुराना बीमारी है, यीशु मसीह नासरी के नाम से आप रिहाई और चंगाई होने जा रहे हैं। आप यीशु मसीह को आप सुन रहे हैं और यीशु मसीह का वचन यह है कि तू विश्वास कर, तू चंगा भी होगा, तू विश्वास कर, तू पूरा पूरा उद्धार पाएगा। उद्धार में चंगाई, छुटकारा, मुक्ति सब कुछ है यीशु के नाम में। आमीन। इसीलिए सुनिए उसके बाद में क्या बोले, उन लोगों ने यीशु मसीह को ग्रहण, वो लोग यीशु मसीह के पास आए थे, ग्रहण, ये लोग सारे यीशु मसीह के पास आए थे, लेकिन इन लोगों ने यीशु मसीह को ग्रहण। यीशु मसीह के पास आना बड़ा चीज नहीं है। सुनिए, हालेलुया, आमीन। मुझे लगता है कि बहुत और भी बीमार लोग थे, 200 हजार हजारों लोग थे, लेकिन विश्वास के साथ कौन आई थी? 12 साल से लहू बहती हुई स्त्री आई थी, वही उस दिन चंगा हुई, और कोई बाइबल में दिखाई। लेकिन वहां कितने लोग थे? हजारों लोग तेरे ऊपर कूद रहे हैं। कोई भी कूद सकता है, तेरे अंदर से सामर्थ्य कैसे निकलेगा? नहीं, सामर्थ्य निकला है। प्रभु को पता है कि आप कौन सा विश्वासी हैं। आगे पढ़ते हैं। कफरनहूम में तूने किया है, उसे यहाँ अपने देश में भी कर। और उसने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कोई भविष्यवक्ता अपने देश में मान और सम्मान नहीं पाता। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि एलिया के दिनों में जब 3.5 वर्ष तक आकाश बंद रहा, यहाँ तक कि सारे देश में बड़ा अकाल पड़ा, तो इस्राएल में बहुत सी विधवाएं थी। लेकिन इस्राएल में बहुत सी विधवाएं थी, परंतु पर एलिया को उनमें से किसी के पास नहीं भेजा गया। केवल सीदोन के सारफत में एक विधवा के पास, और एलीशा भविष्यवक्ता के समय में इस्राएल में बहुत से कोढ़ी थे, पर सीरियावासी का नामन को छोड़ उनमें से कोई भी शुद्ध नहीं किया गया। दुईं को परमेश्वर ने बोला, सुनो, अब तूने बोला, ठीक बोला, मैं अपने घर को पहले चंगा करना चाहिए। आमीन, हालेलुया बोलिए। लेकिन एक बहुत सी विधवा थी का तो 3.5 साल के अकाल में, एलिया के समय में। लेकिन एलिया को सारफत के विधवा ही के पास सीदोन में भेजा गया, क्योंकि वही यहोवा को पुकार रही थी विश्वास के साथ। आमीन, हालेलुया। आज आप विश्वास के साथ कितने लोग, आप परेशानी, नाना प्रकार का पाप, नाना प्रकार का इधर उधर का बात नहीं, वो बात से परमेश्वर को कोई लेना देना, क्योंकि परमेश्वर के सम्मुख सूखे हुए पेड़ भी क्या है, बोलने लगेगा और उगने लगेगा। आमीन, हालेलुया। ऐसा है 41 का 18। मुंडे टीलों से भी, हाँ, ये मुंडा टीला को क्या हो चुका है, सूख गया है, उसमें कोई उम्मीद, पूछ रहा है पवित्र आत्मा, तेरा उम्मीद तो मर गया है, लेकिन तू विश्वास करता है कि मैं तेरे लिए जीवित हूं कि नहीं हूं? तो सुनिए, यीशु मसीह जीवित है, तो अब जीवन का जल, मृत्यु का जल नहीं, निराशा का जल नहीं, कुचला हुआ, निराशा, परेशानी, बीमारी, रोग, पीड़ा, लड़ाई झगड़ा, कंगालपन, अनपढ़, कमरपन, नाना प्रकार के दुख और पीड़ा, परिश्रम और क्या बोलते हैं, दुख और पीड़ा, हेलित, नाना प्रकार के परेशानी का नदी नहीं, वो टीला सूख चुका है। ये सब झेलते झेलते, क्या झेलते झेलते, लेकिन अब इसमें परमेश्वर बोलता है, सच बोलिए, मेरा उम्मीद सच में। लेकिन तू ये विश्वास करता है कि मैं जीवित हूं कि नहीं हूं तेरे लिए? विश्वास करता है, करती है, तो तू विश्वास करता है, तू विश्वास करती है, तो आज का भविष्यवाणी है, आज ही इसी वक्त इस टाइम से तेरे
सूखे हुए टीलों में परमेश्वर जीवन का नदी, चंगाई का नदी, छुटकारा का नदी, धन का नदी, आनंद का नदी, शांति का नदी, उद्धार का नदी, मुक्ति का नदी, छुटकारा का नदी बहाने वाला है। मृत्यु के वास करने वाला और शमशान घाट के समान ऐसे में परमेश्वर क्या बहाने वाले हैं अब? वो भी किस चीज का? जीवन और चंगाई का बोलिए ना, शांति और आनंद का बोलिए ना, कर्ज से छुटकारा, बेरोजगारी का रोजगारी। आमीन। लेकिन सुनिए, सब कोई ग्रहण करेगा वही, नहीं तो अपने मर्जी में चलने वाले को कुछ नहीं मिलेगा। उसको मिलेगा परेशानियां। उसके बाद 10 साल के बाद वो सोचेगा कि अब ठीक हो गए भाई, लेकिन 10 साल के बाद घूम घाम के आएगा। लेकिन 10 साल के बाद वो पूरे आनंद शांति, नया नया वस्त्र पहन के आना चाहिए था, एकदम फुर्ती के साथ ऐसे आना चाहिए था। लेकिन 10 साल के बाद लंगड़ाते आएगा, गंदा पहन के, भैया क्या करूं, माफ कर दे। उसके फिर ठीक हो जाएगा, उसी एक दिन ठीक तो हो जाएगा, लेकिन ऊपर नहीं जाएगा, मर जाएगा। ये दुख मत मानिएगा, सच्चाई यही है। आमीन। लेकिन सुनिए, ऐसे शमशान घाट में जाते हुए ऐसे टीले को, सूखे हुए टीले को मृत्यु में वास करने के समान में परमेश्वर जीवन का क्या करेगा? और मैदानों के बीच में सोते बहाऊंगा। आमीन, हालेलुया। ये मैदान क्या होता है? पहले मैदान का मतलब वहां पर सब साफ सफाई, और मैदान का मतलब आप दौड़ सकते हैं, मैदान में धूली उड़ता है, लेकिन वहां पर सोते बहेगा तो अब मैदान में घास उगेंगे, फल फूल उगेंगे। हालेलुया। और आपका सारा आर्थिक स्थिति, अशांति क्या किया जाएगा? मिटा दिया जाएगा। आपके सारे रोगों को चंगाई किया जाएगा। आपको दूसरा आइन में न तो बल से न शक्ति से परमेश्वर के आत्मा में लिया जाएगा, लिए चला जाएगा। उसमें असंभव की बात नहीं है, सब कुछ संभव है। जंगल को क्या करेगा? ताल कर देगा। क्या उसके बाद में क्या है? ताल के बाद सोते मतलब नदियां। हाँ, सोते मतलब वहां भी छ करके पानी बह रहा है, यहाँ भी बह रहा है, यहाँ पर थोड़ा देर में सूखा हुआ था। क्या था? यहाँ भी चंगाई है, यहाँ भी चंगाई है, यहाँ भी वचन है, यहाँ भी रेम हो रहा है। सबको काम क्या होते जा रहा है? बोल रहा है सोता ही सोता। क्या हो रहा है? वहां भी ठीक है दिखाई दे रहा, वो बहन भी ठीक है दिखाई दे रहा, भाई भी ठीक है दिखाई दे रहा, जय जयकार सब कुछ मिलता जाएगा। तो कितना आनंद की बात है। और सुनिए, इसी के लिए तो यीशु मसीह बलिदान हुआ था। खाली यहाँ दर्द करेगा तो जाएंगे, यहाँ दर्द करेगा तो दर्शन देंगे, यहाँ बुरा नहीं बनेगा, ये नियम बिल्कुल नहीं है। यहाँ भी सोता, यहाँ चंगाई है, यहाँ आनंद है, यहाँ शांति है, यहाँ भी मिला हुआ है। भाई बहन आप ठीक है? अरे भैया कल हम प्रार्थना किए थे, पूरा यहाँ पूरा शांति से। भैया प्रार्थना करके गए थे, नौकरी मिला, भैया काम मिला, ये से मिला, अरे पैसा इतना मिला, देखिए ना हम लोग प्रार्थना की थी, घर बन गया, देखिए ना दुआ ये बन गया, ये मिला, सब गवाही होगा। आमीन। इसीलिए जब तक प्रभु ना आए, उंगली उठाना, अन्याय करना छोड़ दो। आनंद तो लोगे, चंगाई तो लोगे, छुटकारा तो लोगे, लेकिन यीशु मसीह आएगा तो क्या बोलेगा? तुम मैं नहीं जानता। ये नहीं होना चाहिए। हमारा जीवन का पुस्तक में भी नाम लिखा रहना चाहिए, क्योंकि वो परमेश्वर के सामने हर एक समय पछतावी होता है व्यक्ति। आमीन, हालेलुया।